हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो व्यापम है वो अपने पिछले एग्जाम्स में ना इंग्लिश के बुक से अनसीन पोयम या अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस दे रहे थे। अब आपने देखा होगा कि पिछले साल जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सेकंड पेपर जो था शिक्षक पद का, उसमें ना एक पोयम दिया हुआ था क्लास 11th के चैप्टर से। और अभी जो टीटी एग्जाम हुआ उसी समय उसमें भी क्लास 10 से एक चैप्टर का अनसीन पैसेज एक पैसेज दिया हुआ था। तो क्योंकि व्यापम 10th 11th 12th के बुक से भी क्वेश्चन दे रहे हैं अनसीन पैसेज या अनसीन पोयम, हम क्या करते हैं 11th 12th के जो चैप्टर में जितने भी पैसेज या पोयम है ना उनको एक बार देख लेते हैं। हो सके कि हमारे जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे तो हमको उसका आइडिया हो और हम उनको अच्छे से सॉल्व करके पूरा नंबर उसमें पा सके। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें आपको 11th और 12th के सारे पोयम बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पोयम 5-6 नंबर के पोयम पूछे जाते हैं किसमें, शिक्षक पोस्ट के लिए, ठीक है। शिक्षक पोस्ट के लिए पोयम पूछे जाते हैं, ठीक। सारे पोयम को तो एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको ना पूरे पोयम को सिर्फ मैं दिखाऊंगा और एक दो पोयम को एक्सप्लेन करके बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। तो दिखाऊंगा और जस्ट उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दूंगा और कुछ और जो इंपॉर्टेंट पोयम होंगे ना उसको अगले वीडियो में और देख लेंगे। तो चलिए फिर सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये है क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है उनका पोयम। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो पोयम आपको दिख रहा है द लेबरनम टॉप, है ना, ये वाला पोयम पूछा था लास्ट ईयर के शिक्षक पद हेतु जो पेपर हुआ था ना शिक्षक पोस्ट के लिए उसमें। तो इस साल भी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, है ना, इस बुक से क्वेश्चन पूछ दे 11th 12th के बुक से, तो आपके 6-7 नंबर या 5-6 नंबर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिक्योर हो सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा आपके सिलेक्शन में ये रोल हो सकता है इसका। चलिए तो फिर देखते हैं क्लास 11th में ना 5 अलग अलग पोयम आप लोग को दिख रहा होगा। द फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, अ चाइल्डहुड एंड फादर टू सन, ये कुछ पोयम है। इनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद एक और चीज देखेंगे क्लास 12th का, क्योंकि पिछले बार ना क्लास 11th से पूछा गया था तो इस बार हम क्लास 12th के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th में कौन कौन से पोयम है भाई देख लीजिए एक बार। माई मदर एट 66 है। सारे पोयम को आप लोगों को दिखाऊंगा और किसी एक इंपॉर्टेंट पोयम को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ों को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माई मदर एट 66 ये एक पोयम का नाम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ये एक और पोयम है। कीपिंग क्वाइट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। रोड साइड स्टैंड है और आंट जेनिफर्स टाइगर है, ठीक है। कितने हो गए? 6 पोयम है क्लास 12th में। तो देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो लास्ट वाला पोयम दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना क्लास 12th की बुक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेने के बाद जो और भी आप लोगों को पोयम दिख रहे हैं उस पोयम को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, बाकी का दूसरे वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ही आप लोगों को पोयम दिखाऊंगा। पोयम देखेंगे ना तो हमको एटलीस्ट आइडिया रहेगा उसका, ठीक, कि ये पोयम हाँ देखा था, इससे रिलेटेड ये है। चलिए हम एक पोयम को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आंट्स जेनिफर टाइगर, ठीक है। चलिए तो फिर पोयम को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। देखिए, आंट्स जेनिफर टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. आगे है, Aunt Jennifer's fingers fluttering through the wool find even the every needle hard to pull. The messy weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dyed, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो इस तरह से एक पोयम है और इसको एक बार अब समझते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है। देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर जो एक लेडी है ना, वो एक ओल्ड लेडी है। आंट जेनिफर कौन है? एक ओल्ड लेडी है। क्योंकि आंट बोल दिया है तो आप समझ गए कि एक लेडी है, ओल्ड लेडी है ना। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, वो ना क्या कर रही है यहाँ पर। अगर आप पोयम को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर होगा कि एक लेडी है ना, और वो लेडी क्या कर रही है, एक टाइगर बना रही है ना। एक टाइगर क्या कर रही है, टाइगर बना रही है। सबसे पहले ना करना क्या होता है, कोई भी चाहे अनसीन पैसेज हो या अनसीन पोयम हो, पूरे पैसेज का या पोयम का ना हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या वो पोयम एक्चुअल में किसके बारे में बात हो रही है, क्या उसमें बातें चल रही, उसको समझना जरूरी होता है। उसको समझ गए ना तो फिर पोयम आसानी से समझ में आने लगता है, चाहे वो कोई पैसेज क्यों ना हो। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब पूरा चीज़ें ना यहीं पर क्लियर होता है ना, पूरा चीज़ें यहीं पर क्लियर होता है। बोला क्या जा रहा है,
आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। आंट जेनिफर्स के जो फिंगर्स हैं, उंगलियां रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं या कांप रहे हैं, है ना। किस चीज में कांप रहे हैं, जब वो नीडल से, वूल और नीडल समझ में आएगा। वूल मीन्स क्या होता है, एम्ब्रॉयडेड करने की जो धागा होती है ना, उसको वूल बोला गया है ना, एम्ब्रॉयडिंग करने का। और यहाँ पर आइवरी नीडल भी बोला गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो आंट जेनिफर है वो कुछ बुनाई कर रही है, कुछ चीजें बना रही है वूल से, है ना, अपने नीडल और वूल से कुछ चीज़ें बना रही है, एम्ब्रॉयडिंग का काम कर रही है, ठीक है। और वो क्या बना रही है भाई, तो वो तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन। तो जो स्क्रीन बोला गया है वो मान के चलो किसी भी अपने किसी एक कपड़े में या किसी चीज़ में एम्ब्रॉयडिंग के काम करे। एम्ब्रॉयडिंग आप समझते हो ना, वूल से या धागे से कोई कुछ चीज़ बनाना, है ना, कोई फूल हो गए या तो कोई पिक्चर हो गए, वो बनाना, वो एम्ब्रॉयडिंग कहलाती है ना। क्या कर रही है उसमें, वो टाइगर का एक पिक्चर बना रही है, ठीक है। आगे देखो कैसा टाइगर है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज आप जानते होंगे, है ना, जो एक स्टोन का नाम है, पोखराज जो स्टोन होता है वो उसको बोलते हैं टोपाज, है ना। तो वो टाइगर कैसा दिखा, टोपाज के जैसा एक बहुत ही चमकीला ब्राइट दिखा। डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो कहाँ रहने वाला एक जानवर है, जो डेनिजन मीन्स होता है निवासी, है ना। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, है कि नहीं, हरे भरे जो दुनिया है मतलब फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में रहने वाला एक टाइगर को क्या कर रही है, वो एम्ब्रॉयडेड कर रही है ना, बुनाई कर रही है वूल से। और यहाँ पर जो वर्ड है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंसेस अक्रॉस द स्क्रीन। तो प्रेंस मीन्स होता है ना एक तरह से जंप करना, या इधर उधर हिलना, है ना, बहुत ही प्राउडली इधर उधर मंडराना, है ना। तो वो आंट जेनिफर के टाइगर है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और क्या बोला गया है, जो टाइगर है ना, जो आंट जेनिफर अपने एम्ब्रॉयडरी में कर रही है, जो बुनाई कर रही है, वो किसी भी आदमी को डरता नहीं है, है ना। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी हो या कोई भी आदमी हो, वो क्या नहीं करता, वो डरता नहीं है। दे पेस इन स्लीक चैवलरिंग सर्टेनिटी। वो क्या कर रहे हैं, वो ना बहुत ही बहादुरी के साथ, ठीक है, या ब्रेवरी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं या वहीं पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये वाला जो आपको स्टांजा दिख रही है ना, ये वाला पोयम, इसमें ना आंट जेनिफर की जो टाइगर है, जो वूविंग कर रही है, वो वूविंग करना मतलब बुनाई का काम करना, है ना। इस स्टांजा में उस टाइगर का क्वालिटी बताया गया है कि कैसा टाइगर है, किस तरह से वो है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना बहादुरी के साथ वो बैठा हुआ है और किसी भी आदमी या किसी से वो डरने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरे स्टांजा में क्या बताया गया है, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। और अब आंट जेनिफर जो खुद उस टाइगर को बुनाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसका ना, उसके खुद के हाथ कांप रहे हैं उसके बनाने में, दिख रहा है ना, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और इतना ज़्यादा डरी हुई है आंट जेनिफर उसको वीविंग करते हुए, है ना, या बुनाई करते हुए, कि वो जो छोटा सा नीडल है ना, वो भी उनको बहुत भारी लग रहा है। जो उतना हल्का नीडल है वो भी उनको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आगे क्या बोला गया है, द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड। अब ये वाला जो लाइन है ना, ऐसा क्यों वो इतना ज़्यादा डरी क्यों है ना, या डर से उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं वीविंग करते टाइम, क्योंकि उनके हाथ में या उनके ऊपर ना जो अंकल है, मतलब उनके जो हस्बैंड है, उसका मैरिड लाइफ है, उसका वजन है, उसका भार है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा कि शीट्स हैवली अपॉन द आंट जेनिफर हैंड। मतलब ये जो लाइन है ना, वो इस चीज़ के लिए बताया गया है, तो उनके हस्बैंड है वो डोमिनेंट है, वो क्या है, डोमिनेंट है, वो अपने वो आंटी को या लेडी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, या और दबदबा बना के रखे हुए। मतलब कुल मिलाकर ये बोला जाए कि मेल डोमिनेंट चीज़ें देखने को मिलती थी हमको पहले, वो इस पर हावी है, और वो अपने मैरिड लाइफ से बहुत ही डरी हुई है, अपने हस्बैंड से बहुत डरते हैं, ठीक है। ये हम इसमें समझ सकते हैं। कैसे समझ गए ये, द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड है ना, वेडिंग बैंड मतलब जो यहाँ पर वही है, उनके शादीशुदा जो लाइफ के कारण जो अपने हस्बैंड से जो उनका डर है, ठीक है, उनके हस्बैंड की जो प्रवृत्ति के कारण वो जो डरे हुए हैं, उसके कारण से वीविंग करते हुए उनके हाथ फड़फड़ा रहे हैं या काँप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, व्हेन आंट इज डेड। अब देखो दो हमने स्टांजा में क्या कहते हैं, पहले स्टांजा में तो लॉयन के बारे में बताया गया, ठीक है, टाइगर के बारे में, सॉरी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्या है, और दूसरे में क्या बताया गया कि दूसरे में आंट जेनिफर अपने बारे में बताई है कि वो कितनी डरी हुई है, उनके हस्बैंड का रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, या उनको प्रेशराइज करके रखते हैं, उनको किसी भी चीज़ की छूट नहीं है, कोई भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, तो छोटी छोटी काम के में डरने लगते हैं। इवन जो वो वूविंग का काम कर रही है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है।
व्हेन आंट इज डेड, जब आंट का डेथ हो जाएगा ना, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, और तो उनकी जो टेरिफाइड या जो बहुत ही डरी हुई हाथ है वो रहेगी, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स एंड वॉज मास्टर्ड बाय, और वो जो उनके हाथ है वो उसके डेथ के बाद भी क्या रहेगा, वो उस कटु अनुभव के साथ, ऑर्डियल मीन्स कटु अनुभव है ना, के साथ वो रहेगी। ठीक है, उनका जो हाथ है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो उनका लाइफ का जो बैड एक्सपीरियंस है वो अपने मैरिड लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं है, और वो क्योंकि बंधी हुई है, उनको किसी भी तरह का स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं है ना, इस कारण से वो मैरिड लाइफ से बंधी हुई है। वो खुलना चाहती है, फ्री होना चाहती है, एक टाइगर के जैसे वो टाइगर है वैसे ब्रेवरी के साथ अपने लाइफ को जीना चाहती है, लेकिन शादी के बोझ से, शादी के वेट से, वो अपने मैरिज के वेट से बंधी हुई है, और जिसके बंधी हुई है मतलब यहाँ पर हम देखें ना वेडिंग बैंड है ना, सो ये बंधी हुई है और इस कारण से कुछ खुल कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो व्हेन आंट इज डेड, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब भी से उनका जो दबदबा है उनके हस्बैंड का उनके ऊपर बना रहेगा, है ना। टेरिफाइड हैंड विल स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो उनके मास्टर है मतलब जो उनके हस्बैंड है उस एज अ मास्टर उनको ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद आगे देखो, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल में जो टाइगर बनाई है, पैनल मतलब जो कपड़े है उस पर जो वो टाइगर बनाई है, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा क्या करता रहेगा, प्रेंसिंग ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ घूमते रहेगा, मंडराते रहेगा, जंप करते रहेगा। ठीक है, न डरे हुए वो अपने लाइफ को जिएगा। तो इस तरह से इस पोयम में बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, तो एक आन जेनिफर है, अपने जो मैरिड लाइफ है उनसे हैप्पी नहीं है, वो स्वतंत्र होना चाहती है, फ्री होना चाहती है, लेकिन उनके क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ जो मैरिज है उसके बोझ तले वो दबी हुई है ना, उनके वेट तले वो दबी हुई है, और एक तरह का बंधन उनके लाइफ में है, वो फ्री तो होना चाहती है लेकिन वो नहीं हो पा रही है, और वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है अपने उनके हस्बैंड का, इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो एक छोटा सा एम्ब्रॉयडरिंग के काम करते हुए, अब वो क्या बना रही थी, वो एक टाइगर, कैसा टाइगर, बहुत ही फ्री कॉन्फिडेंट, और ऐसा टाइगर जो चाहे वो कर, मतलब ना ये टाइगर वो करके, ये टाइगर बना के वो बेसिकली अपने मन के अंदर की जो इच्छा है, डिज़ायर है, उसको शो करना चाह रही है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए पूरे हमारे पोयम। अब आगे हम चलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, आई होप कि पोयम आपको समझ में आया होगा। इस पोयम को आप इसी तरह से समझेंगे। देखो, लाइन टू लाइन चलेंगे, लाइन टू लाइन चलकर ना सब पूरा बीच में जहाँ भी हमको हिंट मिले, क्लू मिले कि किसके बारे में बात हो रही है, उसको हम पकड़ेंगे और फिर उसके बेस पर पूरे पोयम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर समझा। चलिए आगे हम चलेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है, द एटीट्यूड ऑफ द पोयम टुवर्ड्स आन जेनिफर इज दैट। अब इस पोयम में जो एटीट्यूड है, इस पोयम का जो विचार है वो आन जेनिफर के प्रति कैसा है, हैट्रेड का है, लव का है, सिंपैथी का है कि कैजुअल का है, बताइए। तो अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो ये जो पोयम है ना, सिंपैथेटिक पोयम है। आन जेनिफर क्योंकि अपने मैरिज के बोझ की तले दबी हुई है और वो कुछ ऐसा नहीं कर पाती जो वो करना चाह रही है, फ्री होना चाहती है बट फ्री नहीं हो पाती, तो ये सिंपैथी है आन जेनिफर के प्रति एक इस पोयम में। ठीक है सर, हैट्रेड मतलब होता है नफरत, लव मीन्स होता है प्यार, और कैजुअल मीन्स होता है ऐसी नॉर्मली। ठीक है, तो सिंपैथी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड फॉर। प्राउड, बहुत ही प्राउड, और अनअफ्रेड, ठीक है, बिना डरा हुआ, ये दोनों किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये दोनों यूज़ किया गया है अंकल के लिए तो नहीं, द मेल ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं, टाइगर ऑन द फॉरेस्ट और एक टाइगर ऑन द पैनल। तो क्या होगा भाई, टाइगर ऑन द फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया है कि टाइगर ऑन द पैनल के लिए, तो टाइगर ऑन द फॉरेस्ट नहीं, टाइगर ऑन द पैनल, जो पैनल में वो टाइगर बनाई है ना आन जेनिफर अपने पैनल में, मतलब जो कपड़े में जो टाइगर बनी है उसके लिए यूज़ की है ना प्राउड एंड अनअफ्रेड को, तो टाइगर ऑफ द फॉरेस्ट नहीं लगाना है, फॉरेस्ट के टाइगर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो पैनल जो वो टाइगर वोव की है ना, जो बुनाई की है टाइगर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शी वॉज मास्टर्ड बाई अ रेफरेंस मेड टू द, शी वॉज मास्टर्ड बाई, ऐसा एक लाइन देखे हैं हमने, उसका क्या मतलब है ना, किसके द्वारा वो मास्टर्ड है, तो हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आन जेनिफर फेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, शी वॉज अ स्लेव, वो एक गुलाम है, शी हैड अ रूड मास्टर, उनके मास्टर बहुत ही रूड है, हर टीचर टॉट हर नथिंग, उनके टीचर ने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, शी वॉज मास्टर्ड बाई इज अ रेफरेंस, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, वो शी वॉज मास्टर्ड बाई हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज दैट आन जेनिफर फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, पूरे जिंदगी भर उसने जो भी हार्डशिप या जो भी डिफिकल्टीज फेस की है ना अपने लाइफ में, उसको ये डिनोट कर रहा है शी वॉज मास्टर्ड बाई वाला जो लाइन है वो। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील रिंग्ड मीन्स, स्टील रिंग्ड अभी भी रिंग्ड है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑपरेशन विल कंटिन्यू, टू मैनी रिंग्स, और बहुत उनके उंगली में बहुत सारा रिंग है, रिंग ऑफ द बेल, क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांत और पीसफुल, है ना। तो नहीं, ये सब नहीं होगा। स्टील रिंग्ड मतलब अभी भी जो उनका क्या है, उनका लाइफ है वो बंधा हुआ है ना। ऑपरेशन विल कंटिन्यू, और उनके लाइफ, उनके डेथ के बाद भी ना वो कंटिन्यू रहेगा, ये जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब यहाँ पर ना बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि सोसाइटी में जो मेल जो डोमिनेंट प्रोसेस चली जा रही है पहले, बहुत पहले से ना, मेल डोमिनेंट मतलब जो मेल है, पुरुषों का जो दबदबा है उसके ऊपर बेसिकली ये पोयम है ना। तो जो उस लेडी के डेथ के बाद भी वो बना रहता है। आगे देखो, द वर्ल्ड चैवलरिक इन द कंटेंट्स मेन, चैवलरिक मतलब क्या है? तो मैंने बताया था उस टाइम में, अगर आपको याद होगा तो ऑनरेबल एंड ब्रेव, बहादुर, ठीक है, और सम्मानित, चैवलरिक, ठीक है, ये होगा उसका मीनिंग। कहाँ पर देखे थे हम उसको? द वर्ल्ड चैवलरिक को अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर हमने देखा था दे पेस इन स्लीक चैवलरिक सर्टेनिटी, ठीक है, मतलब बहादुरी के साथ वो क्या करते रहते हैं, अपने जो भी है वो काम वो करते रहते हैं। द वर्ल्ड प्रैंस इन द पोयम मीन, प्रैंस मीन्स क्या होता है हमने पढ़ा था, है ना। टू प्रैंस मीन्स हो जाएगा, देखो, टू डांस, टू ईट, टू प्रॉलनी, टू जंप अहेड, आगे बढ़ते रहना, उछल कूद करते हुए या टालते हुए, मंडराते हुए, है ना। जो शेर जिस तरह से आगे बढ़ते हैं प्रैंसिंग करते हुए, ठीक है, टू जंप अहेड। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज सब्टल रिफर्स टू, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये किस चीज़ को रिफर करता है? ये किस चीज़ को बताएगा? द ह्यूज गोल्ड वेडिंग बैंड मेकर्स अनकंफर्टेबल, गोल्ड वेडिंग का बहुत ही ह्यूज बैंड है जो उनको अनकंफर्टेबल बना रहा है, ऐसा नहीं। द हेवी गोल्ड रिंग, सोने का एक बहुत ही हैवी रिंग पहन लिया है आंटी, ऐसा भी नहीं है। मेल ऑपरेशन है, और सप्रेशन एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड से उनकी सप्रेशन या अलग होने का है कि मेल ऑपरेशन है। तो देखिए, द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज अ सब्टल रिफर टू मेल ऑपरेशन, ठीक है, जो मेल डोमिनेंट है ना, पुरुषों की जो दबदबा वाली बात है वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो चीज़ है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेल ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ वुल, आंट जेनिफर वुल के साथ क्या कर रही है भाई? क्या कर रही है? शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, वो क्या कर रही है? वॉल पैनल एम्ब्रॉयड कर रही है ना। शी इज नीटिंग अ स्कार्फ है, स्कार्फ बुन रही है। शी इज़ मेकिंग बॉल वुल बोला है, और शी इज़ नीटिंग का कैप बोला है। तो वो तो क्या कर रही है भाई? एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही है विथ वॉल पैनल के साथ, टाइगर एम्ब्रॉयड कर रही है ना। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, डेनिजन मीन्स क्या होता है? डेनिजन मीन्स बताया था निवासी, है ना। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे दुनिया की निवासी। तो कहाँ है हरी दुनिया की निवासी? देखो, लिव इन अ ग्रीन ग्रासलैंड है, लिव इन अ ग्रीन केज, केज मीन्स तो हो जाएगा, केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा, है ना। रेसिडेंट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग का निवासी, की रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का निवासी, डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये होगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टाइगर डू ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब जो कपड़ा है, जो पैनल है जिसमें बुनाई कर रही है, उसमें टाइगर क्या करेगा, या है ना क्या करता है? तो दे सिंग, दे जंप, दे कैच एंड प्रे, दे प्रेंस, ठीक है। तो हमने देखा होगा भी जंप नहीं बोलेंगे अब यहाँ पर, तो प्रेंस वर्ड आया तो प्रेंस ऑप्शन में दे दिए, प्रेंस बोलेंगे। अगर प्रेंस नहीं दिया रहता तो जंप बस रहता तो जंप लगा देते, है कि नहीं, लेकिन प्रेंस है तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया इस पोयम का। आई होप की सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। बेसिकली इस पोयम को इसी तरह से समझना है, उनके जो मेन बेसिक पॉइंट है ना उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये पोयम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर 12th के बुक से पोयम दिए तो इसको देने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमने बोला था अगले की कुछ और पोयम को देख लेंगे, तो कुछ और पोयम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्लास 12th के। एक है ना कीपिंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत रहना, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, इस ये जो पोयम है इसमें क्या बताया गया पता है? यहाँ पर ना एक तरह की पूरी दुनिया में एक तरह की शांति या क्वाइटनेस की बात हुई है। वहाँ पोएट ने ये बोला है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, है ना। मतलब 12 तक गिनेंगे और पूरे दुनिया में एक अचानक से एक कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा, सब काम करना बंद कर देंगे, है ना। इट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए रुके, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और क्या करें? कुछ ना करें।
इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस। ये क्या होगा, एक बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बिना रस के, बिना दौड़ भाग के, विदाउट इंजन, बिना कोई इंजन के, कोई भी इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सब क्या रहेंगे, हम एक अचानक एक अजीब सी दुनिया में रहेंगे, मतलब बहुत ही अलग फीलिंग होगी। लॉकडाउन वाली जो परिस्थिति हुई थी ना, वो वाली परिस्थिति की बात कर रहे हैं पेब्लो नेरुदा जी, है ना, कि भाई सारी चीज़ें बंद हो जाए, सब अपने घर में कैद हो जाए और चुपचाप रहे और शांत रहे, कुछ न करे, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कोई फिशरमैन फिशिंग करने के लिए जाएंगे, कोई जानवर मरेंगे नहीं, है ना, कोई फिश को कोई मारेंगे नहीं। मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट टू इट हिज हर्ट हैंड। और जो सॉल्ट गैदरिंग करने वाले मैन होते हैं, जो अपनी सॉल्ट गैदरिंग करने में समुद्र के पास में ना नमक को इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके हाथ क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो भी नहीं, मतलब कुल मिलाकर कुछ काम जो करने वाले लोग हैं ना, वो काम ही नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो कोई किसी तरह का कोई इंजरी या कोई भी चीज़ नहीं होगा। इस बेसिकली ये तो फिर कीपिंग क्वाइट, मतलब कीपिंग क्वाइट एक तरह की दुनिया में एक पल ऐसा हो जहाँ पर सब बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, उसके बारे में बात हुई है बेसिकली। इसको और समझाएंगे आगे, ठीक है। एक और पोएम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली जो राइटर है ना, जो पोएट है, वो अपने मम्मी की ओल्ड लुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा, जो 66 मतलब 66 ईयर की जो उनकी मम्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और ऐसे दिखती है कि कभी भी वो इस दुनिया से चली जाएगी, और उनको देखकर ना पोएट जो है परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है ना। वो एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी मम्मी के साथ कार में, तो उनको देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, बेसिकली इसके बारे में, ठीक है। एक और पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज़। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ को बोला गया है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सुंदर जो चीज़ें होती है, वो सबके लिए क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, सभी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सौंदर्य की जो चीज़ है उनके बारे में बात करेगा ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये देखो पहला लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की जो चीज़ होती है वो सबके लिए खुशी का एक सोर्स होता है, ठीक है। इसको भी एक दूसरे चैप्टर में, दूसरे एक क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक और है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम एरिया में एक ऐसा एरिया है, स्लम एरिया मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, स्लम। उस एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है, छोटा सा एक स्कूल है। वहाँ के बच्चे कैसे हैं, किस तरह से उन लोग अपना जो पढ़ाई वढ़ाई और या जो भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, कैसे उन लोग सीख रहे हैं, किस तरह से उनके क्लासरूम है, उस सारे चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है ना। तो ये भी अगर आए तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, पोएम की स्टार्टिंग को देख लो भाई कम से कम, ताकि वो थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड्स देयर पैलर। बहुत दूर है ना, जो दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, या जो मुख्य धारा है ना, उनसे बहुत दूर जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, उनकी जो फेस है, ठीक है, या उनकी जो फेस में जो उनकी जो लुक है, जो जिस तरह की इच्छाएं उनके फेस में है, वो अलग ही है। लाइक रूटलेस वीड्स, उनको देखने में ऐसा लगता है उन लोगों को कि उन लोग क्या है, रूटलेस वीड्स की तरह हो गए हैं। मतलब रूटलेस मीन्स बिना जड़ के झाड़ियाँ, सूखी हुई पेड़ की तरह या सूखी हुई झाड़ियों की तरह दिखाई देने लगती है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैल, उनकी जो बाल है, उनके जो फेस के आसपास जो लटक रहे उनके बाल है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, रूटलेस वीड्स की तरह। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड, मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है ना। देखो, द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड, एक लड़की बैठी है वहीं पर जो सिर नीचे करके बैठी है। द पेपर स्विंग बॉय, पेपर स्विंग मतलब बहुत ही पतला लड़का, विथ रेड साइड, चूहे के जैसा जिनकी आंखें दिख रही है। द स्टर्न अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक मुड़ा हुआ बोन, मतलब एक हैंडीकेप टाइप एक बच्चा बैठा हुआ है उस क्लास में। रिसाइटिंग फादर्स नाल्ड डिसीज, वो क्या कर रहा है, अपने जेनेटिकली उनको एक बीमारी है जो उनके पापा या उनके फादर को था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास। तो इस तरह से इस अंधेरे क्लास में वो सभी बच्चे बैठे हुए हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एरिया में जो क्लासरूम है उसका। ये तो कुछ ये हो गए कुछ 3 4 5 हमने अलग अलग पोएम देख लिया ना। कौन कौन सा, एलिमेंट्री स्कूल वाला देख लिया, और हमने देख लिया द थिंग ऑफ ब्यूटी थोड़ा सा। उसके बाद हमने एक और देखा था क्या, माई मदर एट 66 को, और कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा को। कीपिंग क्वाइट मतलब लॉकडाउन वाली स्थिति वाला पोएम है ना, और ये इसको हमने आन जेनिफर को चर्चा कर लिया। कीपिंग क्वाइट वाला जो पोएम है ना, इसको थोड़ा सा और देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरे वीडियो में इसको पूरे क्वेश्चन के साथ और देख लेंगे। तो माई मदर एट 66 को भी। तो फिलहाल आई होप कि सारी चीज़ क्लियर हुआ होगा, और पूरे पोएम को 11th और 12th के पूरे पोएम को हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है।
और स्पेशली 12th को, क्योंकि 11th के पोएम पूछे गए थे लास्ट पेपर में, है ना। तो स्पेशली 12th का जो पोएम है उसको आप लोगों को बेसिक इनसे इंट्रोडक्शन कराए हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन कराए मतलब जैसे एक बार और देख लेते हैं। माई मदर इज 66 में एक जो पोएट है वो अपनी मम्मी के बारे में बताती है। उनकी मम्मी को जो लुक है, उनकी जो स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार टाइप लग रही है, उनको देखकर वो परेशान हो जाती है। ये है इनसे ये वाला पोएम में, है ना। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम में, जैसे कि मैंने भी बताया, स्लम एरिया में जो बच्चे हैं वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ का जो उनका फ्यूचर है, उनको देखकर उसमें बना है। यहाँ पर ये बोले हैं बेसिकली कि स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई देखने वाले नहीं होते। जो वहाँ के नेता, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सिर्फ काम के समय में इनके पास आते हैं, लेकिन फिर उनको देखने के लिए नहीं आते। उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है और उन लोग अपने फ्यूचर के लिए जूझते हुए नज़र आते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो, है ना। कीपिंग क्वाइट में क्या बताया गया है, एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहाँ पर ना सब शांत रहे, सब क्वाइट रहे, सब चुप रहे और एक पल के लिए कोई कुछ काम न करे, सब अपने घर में कैद रहे, जैसे लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, है ना। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा, कोई मरेंगे नहीं, कोई जानवर को कोई मारेंगे नहीं। प्रकृति अपने आप को एक अच्छा करने के लिए प्रकृति को टाइम मिलेगा, जो नेचर है ना वो उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा, है ना। और जितने भी चीज़ें हैं प्रकृति में, वो सारी चीज़ें अपने आप कुछ टाइम मिलेगा उनको रिकवर करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स निरंतर प्रकृति को हार्म पहुंचाते रहते हैं, आप सबको पता है। तो बेसिकली इसके बारे में बात हुई है कीपिंग क्वाइट में, है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ये बेसिकली जो सुंदरता है या ब्यूटीनेस है वो सबके लिए एक सोर्स होती है, सबको अट्रैक्ट करने का, और उनके बारे में बताया गया है। रोड साइड स्टैंड है जिसको इसमें पोएम में नहीं रखे हैं, है ना। यहाँ पर इस पोएम में ना आन जेनिफर को तो हमने देख लिया अच्छे से, है ना। आन जेनिफर क्या है? आन जेनिफर बेसिकली एक लेडी की स्टोरी है, एक ओल्ड लेडी की, जो अपने हस्बैंड के शादीशुदा लाइफ के जो बंधन है उसमें दबी पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा वो खुश नहीं है, उदास है, क्योंकि जो करनी चाहती है अपने लाइफ में फ्रीली वो कर नहीं पाती है, ठीक है। शादी के बोझ के तले दबी हुई है और वो स्वतंत्र होना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, फ्री होना चाहती है। तो उसी अपने डिज़ायर को वो शो करने के लिए एक टाइगर बनाती है, एक पैनल में वो टाइगर मूव करती है। और वो टाइगर ना क्या होता है, वो टाइगर होता है स्वतंत्रता का प्रतीक। वो टाइगर रिप्रेजेंट कर रही है उसकी इच्छा को, उसके डिज़ायर को, उनके चाहत को। और लेकिन इतना ज़्यादा डरी हुई है अपने हस्बैंड से वो, अपने लाइफ से वो, कि वो टाइगर, फ्री टाइगर में भी उनके हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। रोड साइड स्टैंड में ना एक रोड के साइड में एक छोटा सा दुकान चालू करते हैं एक दो लोग, और उम्मीद करते हैं कि कोई लोग उनके दुकान में, उनके शॉप में आए, उस छोटे से शॉप में, और कुछ उनसे खरीदें। जब भी वहाँ से कोई गाड़ी या कोई कार रुकता है, उनको लगता है कि ये हमारे शॉप में आएंगे, ठीक है। तो एक उससे रिलेटेड रोड साइड स्टैंड में बताया गया है। तो बेसिकली इस सभी पोएम में ये सारी बातें हैं। बेसिकली इन पोएम को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट पेपर्स में ना इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो भाई और पूछे जा सकते हैं, देख लेते हैं, है ना, एक वीडियो में। तो ये हो गया। अब फिलहाल तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, अगले क्लास में और मिलते हैं इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट एक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।